समय की बात है। एक घने जंगल में गर्मियों के दिनों में एक चींटी बहुत प्यासी होकर पानी पीने के लिए इधर उधर घूम रही थी। कुछ देर आसपास तलाश करने के बाद उसे एक नदी दिखाई दी। वो नदी के पास पहुंचा। अरे वाह, आखिरकार मुझे पानी मिल ही गया। अब मैं खूब पानी पीऊंगी और अपना प्यास बुझाऊंगी। अपना साथियों को भी इस नदी के बारे में बताऊंगी। चींटी ऐसा बोलकर आगे बढ़ी। सामने पानी था, लेकिन पानी पीने के लिए वो सीधे नदी में जा नहीं सकती थी। इसलिए वो एक छोटे से पत्थर के ऊपर चढ़ गई। लेकिन जैसे ही उसने पानी पीने की कोशिश की, उसका पैर फिसल गया और वो नदी में जा गिरी। बचाओ बचाओ, अरे कोई यहाँ है, बचाओ मुझे, मैं पानी में डूब रही हूँ। हे भगवान, मैं क्या करूँ, बचाओ बचाओ। चींटी चिल्लाने लगी। उसी नदी के किनारे एक पेड़ था, जिसकी डाली पर एक कबूतर बैठा था। उसने चींटी की आवाज़ सुन ली। कबूतर को मामला समझ आया। कबूतर को चींटी पर तरस आ गया और उसने चींटी को बचाने का आइडिया सोचा। अरे क्या करूं जिससे उस चींटी की जान बच जाए। मुझे कुछ करना होगा। और ऐसा सोचकर कबूतर ने पेड़ से एक पत्ता तोड़कर नदी में संघर्ष कर रही चींटी के पास फेंक दिया। चींटी पानी के साथ बहुत संघर्ष करते हुए उस पत्ते के पास पहुंची और पत्ते पर चढ़ गई। थोड़ी देर बाद पत्ता तैरता हुआ नदी के किनारे आ गया। चींटी पत्ते से छलांग लगाई और नीचे उतर आई। फिर चींटी नदी किनारे उस पेड़ की तरफ गई जहां वो कबूतर बैठा था। कबूतर भी चींटी को देखकर नीचे उतर आया। तब चींटी बोली, आपका बहुत धन्यवाद भैया। अगर आपने मुझे मदद ना की होती तो मैं आज इस दुनिया में नहीं होती। आज से हम दोनों दोस्त हैं। ऐसा कहकर चींटी वहाँ से चली गई। इस घटना के कुछ दिनों बाद एक शिकारी उस नदी के किनारे आया और उसने पेड़ के ऊपर कबूतर को देखा। कबूतर को देखते ही शिकारी जाल लेकर आगे बढ़ा। तब कबूतर पेड़ के ऊपर आराम से सो रहा था। इधर चींटी दूर से ये सब देख रही थी। तब चींटी को पूरा मामला समझ में आया और अपने दोस्त को मदद करने की सोची और उसने तेजी से जाकर शिकारी के पैर पर जोर से काट लिए। शिकारी जोर से चिल्लाया और उसके हाथ से जाल गिर गया। शिकारी की आवाज़ सुनकर कबूतर डर गया और वहाँ से उड़कर चला गया। इस तरह से चींटी ने अपनी दोस्त कबूतर की जान बचा ली।